नमस्कार साथियों, 14 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन कहां पर होने वाला है और इसका उद्देश्य क्या होगा। आइए यहाँ समझते हैं हम लोग G20 क्या है। साथियों, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश। यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका में यूएनओ की स्थापना की गई थी 1945 में। आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई थी 24 अक्टूबर को। और साथियों, याद करना होगा यूएनओ का पुराना नाम था लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से यूएनओ है, उसी प्रकार से विभिन्न देशों के कुछ संगठन होते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के 262 देशों में से कुछ देश ग्रुप बना लेते हैं। वही ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को लेकर के काम करता है, एक दूसरे का सपोर्ट करने का काम करता है। साथियों, इसी संबंध में G20 नाम का सम्मेलन, ये जो है G20 नाम का संगठन की स्थापना की गई थी। बहुत सारे संगठन हैं, जैसे आप देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन होता है, G15 नाम का संगठन भी है, G20 है और G77 है। ये G में 4 वेरिएंट है, 4 प्रकार के संगठन है। अब ये क्वेश्चन क्या था आपके सामने? क्वेश्चन था G20 का शिखर सम्मेलन कहां पर किया है। G20 मतलब साथियों ग्रुप 20, अर्थात 20 देशों का समूह G20 कहलाता है, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कब की गई थी? साथियों 1999 में, 1999 में G20 अर्थात 20 देशों के समूह ने एक ग्रुप बना लिया है और ये हर साल कहीं ना कहीं इनका सम्मेलन होता है। साथियों, 2021 में G20 का शिखर सम्मेलन कहां पर होने वाला है? तो 2021 में इसका शिखर सम्मेलन, साथियों ध्यान देना होगा, यहाँ भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है इटली। 2021 में G20 का शिखर सम्मेलन इटली देश में होने वाला है, जिसमें भारत देश भाग लेने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया हुआ है कि हम G20 में शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। क्वेश्चन बनेगा G20 का शिखर सम्मेलन 2021 में कहां पर होगा? इटली देश में होने वाला है। इसका उद्देश्य क्या होगा? आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान समस्या बन चुकी है, तालिबान लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो तालिबान के खिलाफ किस प्रकार से आवाज उठाई जाएगी, किस प्रकार से आपूर्ति वहां होगी, सुरक्षा वहां पर किस प्रकार से हम कर सकेंगे, वहां पर जो कानून चालू है शरिया कानून, वो शरिया कानून किस प्रकार से खत्म करना चाहिए, आतंकवाद को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के, इन सब को लेकर के, अर्थात अफगानिस्तान में किस प्रकार से नियम कानून लागू होना चाहिए, वहां जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मोर्चा है। यही G20 शिखर सम्मेलन में बात होने वाली है। साथियों, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर ये जो साथ में आए हुए हैं G7 है, G15, 20 और 77, इनकी स्थापना कब कब हुई है? साथियों याद रखना होगा, G शिखर सम्मेलन की स्थापना 1975 में हुई है, G15 की स्थापना साथियों 1989 में, इसकी स्थापना 1999 में, और साथियों G77 की स्थापना 1964 में की गई थी। साथियों, इसका सम्मेलन 2021 में कहां पर हुआ है? ब्रिटेन देश में हुआ है। और G15 का शिखर सम्मेलन इटली देश में हुआ है। इनका सम्मेलन होना बाकी है। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, 2021 में भारत देश के कौन से व्यक्ति ने पान मसाला का प्रचार करना बंद कर दिया है? कौन सा व्यक्ति है जिसने अब विज्ञापन में वह व्यक्ति सामने नहीं आएगा? पान मसाला के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रचार प्रसार कर रहा था, प्रचार प्रसार को रोक दिया गया है। वो कौन सा व्यक्ति है? साथियों ध्यान देना होगा, बात आई है यहाँ पर पान मसाला की और तंबाकू की। साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब तंबाकू की बात आई है तो यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश। यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम स्विट्जरलैंड। साथियों, स्विट्जरलैंड में जेनेवा नामक स्थान पर 1948 में WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को ही थी। इसीलिए हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। साथियों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर WHO ने विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाना शुरू किया हुआ था। इसका उद्देश्य था दुनिया के संपूर्ण देशों में यह बताना कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, आपको नशीले पदार्थ नहीं खाना चाहिए, अल्सर, कैंसर, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है।
इसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताने के लिए 1987 में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। और साथ ही यह मनाते हम लोग 31 मई को, 31 मई 1987 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया था और हर साल हम मनाते 31 मई को। उम्मीद करूंगी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, तंबाकू का प्रचार प्रसार क्या होता है, अलग अलग कंपनी अपने अपने प्रचार करने के लिए, ब्रांड को विस्तार करने के लिए एम्बेसडर नियुक्त कर लेते हैं। वह एम्बेसडर का काम होता है प्रचार करना, एम्बेसडर का काम होता है उनका बिजनेस को बढ़ाना। साथियों, 2021 में अमिताभ बच्चन जी को एक प्रचार करने के लिए उनके साथ में बैठक हुई और अमिताभ बच्चन जी ने हाँ बोल दिया, ठीक है हम प्रचार कर देंगे। लेकिन बाद में एक संगठन और है, वह संगठन का नाम साथियों राष्ट्रीय तंबाकू उन्मूलन संगठन, जो भारत में काम करता है। तो राष्ट्रीय तंबाकू उन्मूलन संगठन जो नोट नाम का संगठन है, इसने अमिताभ बच्चन जी से कहा कि भैया आप इसका प्रचार ना करें, क्योंकि आपकी बात को लोग मानते हैं और जो जहरीला पदार्थ भी है उसको भी सेवन करेंगे तो स्वाभाविक है स्वास्थ्य से खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए बोले आपसे कृपया कर हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और आपको कहते हैं कि भाई आप इसका प्रचार ना करो। तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो उन्होंने इस प्रचार को रोक दिया है, जितना पैसा लिया हुआ था प्रचार करने के लिए सारा का सारा पैसा वापस कर दिया है। अर्थात पान मसाला का प्रचार करने वाला जो विज्ञापन हो रहा था, उस विज्ञापन में अब अमिताभ बच्चन आपको दिखाई नहीं देंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, गरुड़ और त्रिशूल हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। गरुड़ और त्रिशूल क्या है? गरुड़ और त्रिशूल देखना होगा साथियों। गरुड़ और त्रिशूल जैसे नाम तो ऐसा लग रहा है कि ये मिसाइल है। जैसे आप जानते हैं कि मिसाइल जो पृथ्वी मिसाइल बनी है, भारत की पहली मिसाइल देखना होगा, पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल भी बनी हुई है, उसके अलावा आकाश मिसाइल है, नाग मिसाइल और त्रिशूल मिसाइल। साथ आप जानेंगे नाग पृथ्वी मिसाइल भारत में 1988 में बनी थी, ये मिसाइल बनी है 1989 में, ये बनी है 1990 में, त्रिशूल बनी है 1991 में। आप जानेंगे त्रिशूल मिसाइल जो बनी है ये बनी है साथियों 1991 में और नाग मिसाइल बनी है 1995 में। ये मिसाइल है, लेकिन यहाँ पर एक नाम आया गरुड़ और त्रिशूल फिर से आया। हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है साथियों? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखना होगा क्या हुआ है। ये एक ट्रेन है, गरुड़ और त्रिशूल नाम की ट्रेन की शुरुआत भारत देश में की गई है। आप देखिए बात आई है ट्रेन की, तो इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये मुंबई है साथियों। मुंबई में भारत देश में पहली बार 1853 में 16 अप्रैल को ट्रेन चली हुई थी। इसीलिए हम लोग 16 अप्रैल को राष्ट्रीय रेलवे दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहली बार ट्रेन की शुरुआत 1853 में हुई थी, मुंबई से थानों के बीच में 34 किलोमीटर। साथ ही भारत की ट्रेन है। इसी प्रकार से यहाँ पर पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 1984 में पहली बार मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। और साथ ही बता दूं मैं कि और भी इस प्रकार से जैसे 1925 में देश की पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन की शुरुआत हुई थी और 1936 में देश की पहली एसी ट्रेन की शुरुआत भी कर दी गई थी। साथ ही उसी प्रकार से ये दो ट्रेन है गरुड़ और त्रिशूल, ये मालगाड़ी है। और मालगाड़ी साथियों सबसे लंबी मालगाड़ी, सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो साथियों 2021 में त्रिशूल और गरुड़ नाम की जो मालगाड़ी है इसकी शुरुआत की है। कहां की है साथियों? देखना इस प्रकार भारत का मानचित्र है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है यहां से ट्रेन की शुरुआत हुई है। साथियों 177 डिब्बा वाली ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की सबसे लंबी जो ट्रेन है मालगाड़ी ट्रेन कौन सी है? तो त्रिशूल और जो है गरुड़ नाम की ट्रेन है। यह ट्रेन साथियों विजयवाड़ा से चली हुई है, विश्व की सबसे लंबी ट्रेन है। जिस प्रकार से आपको पता है प्रयागराज ट्रेन भी चलती है, यह प्रयागराज महाराजा एक्सप्रेस दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है। उसी प्रकार से ये जो ट्रेन जो है ये यात्री गाड़ी है और ये डिब्बा वाली गाड़ी जो है ये मालगाड़ी है। विश्व की सबसे लंबी गाड़ी 177 डिब्बों के साथ चल सकती है। अच्छा बात आई यहाँ पर विजयगढ़ की, ये विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश की। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि गरुड़ और त्रिशूल जो ट्रेन चली है भारत देश से लंबी ट्रेन है, तो ये कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आएंगे? साथियों भारत देश में 18 रेलवे जोन है और 18वां रेलवे जोन अभी हाल ही बना हुआ है विशाखापट्टनम रेलवे जोन। अब ये कहां पर है? ये देखो भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है और 18वें नंबर का रेलवे जोन बना हुआ है। साथियों 2021 में जब गरुड़ और त्रिशूल को चालू किया गया है तो कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा? साथियों देखना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साथ इस क्षेत्र में आएगा। अर्थात साउथ
साउथ मिडिल अर्थात दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आएगा। दक्षिण मध्य, ध्यान देना, दक्षिण मध्य, तो ये जो है ये दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत ये ट्रेन चली है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ये ट्रेन चलिए, उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस प्रकार से इसरो काम करता है, जिस प्रकार से नासा अंतरिक्ष में काम करता है, उसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना कर दी गई है। कहां पर की है, डाली हेडिंग भारतीय अंतरिक्ष संघ। तो साथियों भारतीय अंतरिक्ष संघ क्या है, अब देखिए बात है यहां पर अंतरिक्ष की, तो आपको थोड़ा हम यहाँ बता दें अंतरिक्ष किसे कहते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर है पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर जाने पर 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र को करमन क्षेत्र कहते हैं, और करमन क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर एक रेखा होती है 100 किलोमीटर ऊंचाई पर, इसको बोलते हैं करमन रेखा, और करमन रेखा के ऊपर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। मेरे प्यारे साथियों अब बता दूं मैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था। आप यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे, ये बनाया मैंने इस प्रकार से, यहाँ भारत देश, ये यहाँ पर अमेरिका देश है। आप देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति, साथियों आपको पता होगा कहां पर गया हुआ था, तो आप फिर से देखेंगे यहां पर एक देश, इस देश का नाम रसिया है, और रसिया से पहली बार अंतरिक्ष में गया हुआ था एक व्यक्ति 1961 में, उसका नाम था यूरी गागरिन। प्यारे साथियों आप देखोगे विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में कौन गया, यूरी गागरिन गया हुआ था। और विश्व की पहली महिला कौन थी, तो पहला पुरुष यूरी गागरिन, जबकि पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 में गई थी। इस प्रकार से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले महिला और पुरुष हो चुके हैं वैलेंटीना तेरेस्कोवा, यूरी गागरिन। प्यारे साथियों आप देखोगे इस प्रकार से रसिया देश के हो गए। अब हम देखते हैं ये है भारत देश। साथियों भारत देश में जैसे आप जानते हैं अमेरिका में नासा की स्थापना की गई है। नासा साथियों 1958 में नासा की स्थापना हुई है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन जो अंतरिक्ष में काम करता है, अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाला संगठन नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका पुराना नाम नाका हुआ करता था। और साथियों नाका की स्थापना 1929 में की गई थी। जिस प्रकार से अंतरिक्ष का विश्व का बड़ा संगठन ये है अंतरिक्ष में काम करने वाला, उसी प्रकार से भारत देश में इसरो भी है, जो कि कर्नाटक में स्थापित किया गया है, बेंगलोर शहर में 1969 में स्थापित किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साथियों जैसे भारत का इसरो है, अंतरिक्ष में पहली बार कौन गया था, आपको याद होगा 1984 में गया हुआ था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति है, जबकि कल्पना चावला भारत की पहली महिला है, सुनीता विलियम्स है, सावना पंड्या है, आपको याद होगा। तो ये 2021 तक अभी तक अंतरिक्ष की विशेषताएं हैं। राकेश शर्मा पहला व्यक्ति, पहली महिला कल्पना चावला। अच्छा यहां से क्वेश्चन आता है कि कल्पना चावला जब आसमान से वापस आ रही थी किस देश के ऊपर आकर गिरी हुई थी, साथियों यह जो है अमेरिका के टेक्सास देश के ऊपर आकर के ये महिला गिरी हुई थी। साथियों जैसे अंतरिक्ष में काम करने वाला इसरो है, उसी प्रकार से 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत देश में प्राइवेट क्षेत्र का, ये तो गवर्नमेंट का है, तो एक प्राइवेट क्षेत्र का और संगठन बना दिया है कि भारत देश की प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां भी अंतरिक्ष में अपना दमखम दिखा सके। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना दिल्ली में 2021 में कर दिया है। ये निजी उद्योग निकाय हैं जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में कंपनियां जा सकती है। व्यक्ति चाहे तो अंतरिक्ष में प्राइवेट कंपनी भी अंतरिक्ष में ले करके उनको शेयर करा करके वापस ला सकते हैं। साथ ही इसमें कौन सी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों का समूह बना दिया है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए एक कंपनी जिम्मेदार हो जाएगी। भारतीय एयरटेल है, एल&टी है, नेल्को है, वन वेव है, इस प्रकार से बालचंदन नगर इंडस्ट्री, अनंत पावर इंडस्ट्री, इस प्रकार बहुत सारी इंडस्ट्री है। और जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, मतलब ये समझ लेना आप कि भारत देश का पहला इंडियन स्पेस एजेंसी, ये एसोसिएशन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई है। कहां पर, दिल्ली में की गई है। इसका उद्देश्य है प्राइवेट कंपनी अंतरिक्ष में व्यक्ति को पहुंचाएगी। प्राइवेट कंपनी बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत देश में पहली बार 2021 में भारतीय अंतरिक्ष संगठन की स्थापना हुई है, तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। साथियों इसका अध्यक्ष 2021 में बनाया गया है जयंत पाटिल को, और उपाध्यक्ष बनाया गया है राहुल वत्स को। उम्मीद करूंगा यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। कल मिलेंगे हम अगले क्लास में सुबह 6:30 बजे। कल 6:30 बजे तक के लिए नमस्कार।